आप सभी का इंग्लिश स्पोकन 60 डेज की 16 क्लास में। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कंजक्शन पढ़ेंगे जो कि आपकी बोलचाल में रोजाना यूज होते रहते हैं, है ना। कंजक्शन क्या होते हैं, सुनो ध्यान से, फटाफट से यहाँ देखिए। कुछ कंजक्शन मैं आपको आज कराऊंगी और इससे जिससे क्या होगा, आपकी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आएगा, ठीक है। हाँ, जैसे कि हम रोजाना में बोलते रहते हैं, है ना, मैं ये करूँगा क्योंकि ऐसा, है ना। चलिए सुनो ध्यान से, कंजक्शन क्या होता है। पहली बार तो मैं आपको ये बता देती हूँ, कंजक्शन वे शब्द होते हैं जो छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। स्मॉल स्मॉल सेंटेंस को क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। ओके एवरीबॉडी, सबसे पहले हम देखेंगे बिकॉज क्या होता है ना। बिकॉज देखिए इधर, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ठीक है। ये भी एक कंजक्शन है। चलिए इसका यूज कैसे किया जाता है देखते हैं फटाफट से। मैं नहीं गया, ठीक है, और क्योंकि लिखा हुआ है। फिर वह सो रही है, वह सो रही है और मैं नहीं गया। ये दोनों छोटे छोटे वाक्य हैं, है ना, बिल्कुल छोटे छोटे वाक्य हैं। इनको हम बना सकते हैं इन दोनों को, परंतु इनको जोड़ेंगे किस चीज़ से, इन दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे बिकॉज से, ठीक है। इसमें बिकॉज से जोड़ेंगे, दूसरे में देन दैट, बहुत सारे कंजक्शन होते हैं उनसे जोड़ेंगे। हाँ, इससे क्या होगा, आप बड़े बड़े सेंटेंस बोलने में आपको घबराएंगे भी नहीं और अच्छे से बोल भी पाएंगे। ओके एवरीबॉडी, चलिए देखते हैं फटाफट से। देखिए मैं नहीं गया, पहले इसको तुम बना लो। मैं नहीं गया, आया है तो आप समझ जाओगे पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, ये बना दो। आई डिड नॉट गो, ठीक है, आई डिड नॉट गो। अब मैंने क्या किया, इसको भी बना लो। वह सो रही है, सी इज स्लीपिंग, बन गया, सी इज स्लीपिंग बना लोगे बिल्कुल, है ना। अब देखिए इन दोनों वाक्यों को किससे जोड़ेंगे, बिकॉज से, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे देखो, I did not go because she is sleeping, है ना। इस तरीके से बोलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना। I did not go because she is sleeping। ओ फिर आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं बड़े बड़े सेंटेंस भी बोल लेता हूँ। Yes, I can do it। आगे देखो फटाफट से, ए वाला है ऐसी बहुत सारे सेंटेंस बना लो आप, है ना। I did not eat, I did not eat food because I am ill। मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मैं बीमार हूँ। चलिए इस तरीके से आप करके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो ना। हाँ, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, है ना। मैं वीडियो देख रहा हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश सीखनी है ना। ऐसे ही आप बहुत सारे बना सकते हो, है ना। चलिए अगला देखते हैं फटाफट से। बट का यूज किस तरीके से सीखेंगे अपन। बट का मतलब होता है लेकिन, ठीक है, किंतु परंतु लेकिन। चलिए देखो इधर, बट का यूज भी अपन किस लिए करेंगे, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करेंगे। ओके, देखते हैं कैसे। यहाँ पर दिया है मैं गया और वह नहीं गया, तो कैसे बनाएंगे इसको। मैं गया को बनाओ आई वेंट बना दिया, फिर उसके बाद बट लगा दो, बट को अव्यय लगाएंगे, जोड़ेंगे अपन, ठीक है। अब इसको देखो, वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो, बना दिया बिल्कुल। अब इन दोनों वाक्यों को किससे जोड़ेंगे, बट से जोड़ दो, बट से जोड़ दिया, लो देख लो इधर, ए बन गया। आई वेंट बट ही डिड नॉट गो, कैसे बोलोगे, मैं गया परंतु वो नहीं गया, है ना। आई वेंट बट ही डिड नॉट गो, ऐसे बोल सकते हैं। इधर देखो अगला ये रहा, आई एट, मैंने खाया, बट ही डिड नॉट ईट, उसने नहीं खाया, है ना। आई ड्रिंक बट ही डिड नॉट ड्रिंक, आई स्लीप बट ही डिड नॉट स्लीप। बना सकते हैं ना, बहुत सारे बन जाएंगे। आप देखना लगभग एक कंजक्शन के आप 3-3, 4-4 बना के देखना, आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगे। ओके, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है स्पोकन इंग्लिश में, प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब देखो फटाफट से, देन का मतलब क्या होता है, फिर। और फिर का यूज भी बहुत करते हैं, है ना। जैसे मैंने खाना खाया, फिर मैं वहाँ गया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने गाना गाया, एक कुछ भी करो फिर तो आता ही आता है ना। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए देखो, मैं सो रहा हूँ फिर मैं स्कूल जाऊँगा, ठीक है, फिर मैं स्कूल जाऊँगा। इसको कैसे बनाएंगे, देखो इसको बना, मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, और यहाँ फिर के लिए लगाएंगे देन लगा देंगे, ठीक है। हाँ, 1 मिनट पेन ले लेती हूँ। ये आ गया,
ठीक है। देखिए मैं सो रहा हूँ फिर मैं स्कूल जाऊँगा, कैसे बनाएंगे इसको, देखो इधर मैं सो रहा हूँ को बनाओ पहले, आई एम स्लीपिंग, और फिर इसको बना दो इस वाले को, मैं स्कूल जाऊँगा, आई विल गो टू स्कूल, बना लिया। अब क्या करेंगे, देन से इसको जोड़ दो, है ना, जोड़ देंगे, देखो इधर फटाफट से, आई एम स्लीपिंग देन आई विल गो टू स्कूल, बन गया ना। बस आपको देन यहाँ जोड़ देना है, कैसे, देन मैंने यहाँ जगह छोड़ी हुई है देन के लिए, ओके, देन जोड़ दो यहाँ पर। अगर आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, देन मैंने आई विल स्लीपिंग, है ना, मैं खाना खा रहा हूँ फिर उसके बाद मैं आई विल स्लीपिंग, मैं सो जाऊँगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही इस तरीके से आप क्या करना, बनाना सीख जाओगे, ओके। सोने जाऊँगा। अगला देखो फटाफट से, दैट, दैट का मतलब तो बहुत ज़्यादा होता है ना, दैट का मतलब कि, इसका कैसे जाने, मैं जानता हूँ कि, मैं जानती हूँ कि तुम पढ़ रहे हो, है ना, ऐसे ही यहाँ पर करें, मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं जानता हूँ कि तुम पढ़ते हो, है ना, बन सकते हैं ना। ऐसे ही देखो, आई नो, फिर उसके बाद इसके बाद दैट लगाएंगे, दैट, दैट का मतलब होता है कि यू आर टेलिंग अ लाई, है ना। आई नो, देखो इधर, आई नो दैट यू आर टेलिंग अ लाई, है ना, स्पीकिंग भी कर दे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे देखो, आई नो देन यू आर अ डॉक्टर, मैं जानता हूँ कि तुम एक डॉक्टर हो, ओके, बना लोगे, बहुत सारे बना लोगे, बिल्कुल। मैं जानता हूँ कि तुम लाइक नहीं करते हो, मैं जानती हूँ कि तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो, है ना। चलिए अगला देखो फटाफट से, अगला देखो, सो दैट, सो का मतलब होता है इसीलिए, सो दैट का मतलब भी इसीलिए होता है, कोई ज़्यादा फैशन के लिए बोल देता है सो दैट, है ना, परंतु कोई दिक्कत नहीं, आप तो सो ही यूज कर सकते हो, ओके। चलिए देखो, पिताजी आ रहे हैं और यहाँ पर तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये दो वाक्य हैं, इनको कौन जोड़ेगा, कंजक्शन जोड़ेगा आपका सो, है ना। पिताजी आ रहे हैं इसीलिए तुम्हें पढ़ना चाहिए, कैसे करेंगे, फादर इज कमिंग सो यू शुड स्टडी, है ना, फादर इज कमिंग सो यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पर मदर इज गोइंग, मदर इज गोइंग, सो लगा दो बीच में, इन दोनों वाक्यों को जोड़ दो, सो यू शुड कम, मम्मी गई इसीलिए तुम आ जाओ, है ना। अब देखो इधर फटाफट से, रिया इज गोइंग, रिया इज गोइंग, रिया जा रही है इसीलिए यू शुड कम, तुम आ जाओ यहाँ पर। अब पता चला आपको, आपको क्या करना है, यहाँ सो दैट का मतलब होता है इसीलिए, और इसीलिए के लिए अपन वाक्य को जोड़ सकते हैं, दो वाक्यों को जोड़ सकते हैं बीच में, है ना। चलिए क्लियर। अगला देखो, एंड, एंड का यूज तो बच्चे को पता है ना, एंड का यूज तो सभी करते हैं दिन में। देखो मैं सो रहा हूँ और तुम खेल रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ और तुम पढ़ रहे हो, है ना, तो इन दोनों वाक्यों को बना लो इंग्लिश में और एंड से जोड़ दो। एंड क्या है, कंजक्शन है, देखो इधर, मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग, एंड लगा दो बीच में, एंड यू आर प्लेइंग, है ना। अब देखो, यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, एंड आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, इस तरीके से आप बना सकते हो, है ना। तुम्हारे लिए एक सेंटेंस बोलूँ, तुम्हारे लिए होमवर्क मिलेगा, टेंशन मत लो बिल्कुल। ये रहा होमवर्क तुम्हारे लिए, और आप इन टेंसों को देख देख करके बड़ा मत समझ लेना कि बड़े बड़े सेंटेंस दे दिए हैं मैम ने, नहीं, छोटी छोटी सेंटेंस हैं, बन जाएंगे बिल्कुल आसान से हैं। ओके एवरीवन, बना लेना और कमेंट सेक्शन में डाल देना सबकी सब, अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, ठीक है। जय हिंद, जय हिंद, आई लव यू।